बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स एजुकेटर्स की जॉब्स और ग्रेड 4 की जॉब्स के वेट में थे और मुझसे अक्सर पूछते थे कि उनकी समरी की अप्रूवल तो मिली थी, वो कहाँ चली गई, वो जॉब्स आई क्यों नहीं। तो मुराद रास ने दोबारा से गुड न्यूज़ शेयर की है। मैं उनका आपके साथ ट्वीट भी शेयर करती हूँ। उन्होंने ऐलान किया है कि ये समरी अप्रूव हो गई है ग्रेड 4 की, यानी दर्जा चहारम की जॉब्स बहुत जल्द आने वाली हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एजुकेटर जॉब्स का भी की तरफ भी थोड़ी सी खुशखबरी दी है कि वो भी अनकरीब आ जाएंगी। उन्होंने वाज़े तो नहीं कहा, लेकिन उनके ट्वीट से अंदाज़ा होता है कि बाकी तमाम एजुकेटर्स की जॉब और हेड टीचर्स की जॉब्स भी आने वाली हैं। आपके साथ मैं इनका ट्वीट, मुराद रास का ट्वीट शेयर करती हूँ, जिससे आपको वाज़े पता चल जाएगा। ये आपके सामने मैं मुराद रास का ट्वीट शेयर कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिस समरी हैज़ बीन अप्रूव्ड, द प्रोसेस शुड बी स्टार्टिंग इन द कमिंग डेज। विच समरी? दिस समरी तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन आपको कंफर्म कर दूं, आपके साथ क्लियर कर दूं कि कौन सी समरी। उन्होंने यानी मुराद रास ने 18 अगस्त को एक समरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि दिस गुड न्यूज़ इज़ दैट द समरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब BS1 to BS4 फॉर मोर देन 11,000 जॉब्स। यानी कि उन्होंने 11,000 जॉब का 18 अगस्त को ऐलान किया था, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी कि दर्जा चहारों की ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की जॉब्स का उन्होंने ऐलान किया था। और हुकूमत चेंज होने की वजह से इस समरी को अप्रूवल ना मिल सकी थी और ये पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो उन्होंने उस समरी को उसी अपने ट्वीट को टैग करके कहा है कि दिस समरी हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी ये समरी अब अप्रूव हो चुकी है। द प्रोसेस शुड बी स्टार्टिंग इन द कमिंग डेज, यानी आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द, इसका मतलब है बहुत ही जल्द इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ द अदर समरीज एज वेल। आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ द अदर समरीज, इसका क्या मतलब है कि दूसरी समरीज, यानी स्कूल एजुकेटर्स की जो उन्होंने समरी शेयर की थी जब उन्होंने BS1 से 4 तक की जॉब्स की समरी शेयर की थी। तो इसके साथ उन्होंने ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे ट्वीट में, थर्ड गुड न्यूज़, फर्स्ट गुड न्यूज़, सेकंड गुड न्यूज़, थर्ड गुड न्यूज़। एक गुड न्यूज़ में उन्होंने रेगुलर एजुकेटर्स की रेगुलर करने का या इस तरह की कोई गुड न्यूज़ शेयर की थी। दूसरी में उन्होंने एजुकेटर्स की जॉब्स की गुड न्यूज़ शेयर की थी। और तीसरी में उन्होंने थर्ड गुड न्यूज़ का मतलब है, तीसरी गुड न्यूज़ जो उनकी थी वो BS1 से BS4 तक की जॉब्स के बारे में थी। सो अब वो कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ द अदर समरीज एज वेल, यानी कि मैं दूसरी समरीज के बारे में का भी ख्याल कर रहा हूँ, यानी दूसरी समरीज के बारे में भी वो बहुत जल्द, इसका मतलब यही है कि गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। जस्ट बी अ लिटल पेशेंट, यानी कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। इससे वाज़े हो जाता है कि दूसरी समरीज जो एजुकेटर्स की जॉब्स की हैं और हेड टीचर्स यानी स्कूल हेड मिस्ट्रेस की जॉब्स की हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द, थोड़ा सा सब्र कीजिए, उन समरीज के बारे में भी आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। ये देखें, ये 18 अगस्त 2022 को उन्होंने ट्वीट किया था। दिस थर्ड गुड न्यूज़ इज़ दैट द समरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब BS1 to BS4 फॉर मोर देन 11,000 जॉब हैज़ बीन इनिशिएटेड, साइंड एंड मूव्ड फॉरवर्ड। अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी क्रिएटेड फॉर एज मैनी एज पॉसिबल एट दिस टाइम। उन्होंने ये समरी शेयर की थी कि ये साइन हो चुकी है और अप्रूवल के लिए भेज दी गई है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी इसलिए ये पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब उन्होंने दोबारा से गुड न्यूज़ शेयर की है कि ये समरी अब अप्रूव हो चुकी है और बहुत जल्द जॉब्स आ जाएंगी और बहुत जल्द दूसरी समरीज़ के बारे में भी वो क्लियर कर देंगे। सो इसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्द एजुकेटर्स की जॉब्स भी आने वाली हैं। और एक ट्वीट में उन्होंने ग्रेड 16 की यानी हाई स्कूल की टीचर्स की और स्कूल हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर्स की जॉब्स का भी ऐलान किया था। और चांसेस हैं कि एजुकेटर्स की जॉब्स से पहले ग्रेड 16 की यानी कि हाई स्कूल टीचर्स की जॉब्स और हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर यानी स्कूल हेड्स की जॉब्स बहुत जल्द आने वाली हैं। जैसे ही जॉब्स के बारे में कोई कंफर्म डिटेल शेयर कर दी जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भाई फ़लाँ जॉब्स के लिए
کوئی پوچھ رہا تھا پولیس کی جابس کے لیے، کوئی پوچھ رہا تھا واپڈا کی جابس کے لیے، کوئی کیا پوچھ رہا تھا تو کوئی کیا پوچھ رہا تھا ہمیں ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ تو ایک چیز میں ان کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ گریڈ 14 کی جابس کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، گریڈ 14 کی جابس کے لیے آپ کو کلاس 4 سے انٹرمیڈیٹ تک یعنی ایف اے تک کی تمام بکس کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ گریڈ 14 تک کی جو بھی جابس ہوتی ہیں وہ موسٹلی انہی سبجیکٹس میں سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر آپ نے واپڈا میں اپلائی کرنا ہے، واپڈا کی کسی پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے، تو آپ کو کلاس 4 سے انٹرمیڈیٹ تک کی تمام بکس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، کنسیپٹ سارا کلیئر کرنا ہے اچھی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس کے ساتھ اس ادارے کی بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل واپڈا ہے، تو واپڈا چونکہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، یہ پاکستان میں کب قائم ہوا تھا؟ 1958 میں قائم ہوا تھا۔ واپڈا اسٹینڈس فار واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کا کیا کام ہے، اور اس کی جو بھی بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر آپ کسی بھی ٹیسٹ میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی آج تک کی جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ نیکسٹ جیسے ہی جابس کی کوئی کنفرم نیوز ملے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور جیسے